सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस 76वें स्वतंत्रता दिवस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग आपके लेकर आया है आजादी सेल 12 से 15 अगस्त, जहां आपको मिलेगा सभी सुपर कोचिंग पर अप टू 90% ऑफ एंड 50% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और एक अनमोल मौका एक्साइटिंग गिफ्ट्स और प्राइजेस जीतने का। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यह सेल आपके लिए है। चलिए देश को आगे बढ़ाते हैं, अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। 12 से 13 अगस्त ईयरली टेक्स्ट बुक पास मिलेगा सिर्फ ₹299 में और ईयरली पास प्रो मिलेगा सिर्फ ₹399 में। तो हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सब लोग। होपफुली आप लोग ठीक होगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होगे। तो गाइज आज का टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके सीएसआर नेट एग्जामिनेशन के अंदर, गेट एग्जामिनेशन के अंदर, सेट एग्जामिनेशन के अंदर आपको बहुत बार पूछे जाते हैं। और आपको पता है कि बायोऑर्गेनिक एक अच्छा टॉपिक है जो फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि बायोऑर्गेनिक के क्वेश्चन आपके सीएसआर नेट एग्जामिनेशन के अंदर या गेट एग्जामिनेशन में नहीं पूछे गए हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मेनली हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन पे, क्योंकि हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन जो है इस पर आपको हमेशा क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। कहां से क्वेश्चंस बनते हैं? तो आपको क्वेश्चंस बनते हैं स्ट्रक्चर से, फंक्शन से, बॉन्डिंग से, पार्शियल प्रेशर से और बोहर इफेक्ट से। तो हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन के अंदर जो क्वेश्चंस आपको बनाए जाते हैं ये 4 से 5 पॉइंट है जो जिस पर आपको जनरली क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो वन बाय वन करके हम देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, क्या कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन उसके बाद हम क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चन के साथ हम ट्रिक्स अप्लाई करने की भी कोशिश करेंगे कि कम टाइम के अंदर आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे बायोऑर्गेनिक के अंदर। और बायोऑर्गेनिक के क्वेश्चन कभी भी देखो रॉन्ग नहीं होते हैं, क्योंकि यहाँ पे पेयरिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, हिंट दी हुई होती है आपको, इसलिए रॉन्ग होने का भी चांस बहुत कम हो जाता है। तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कॉन्सेप्चुअल इसको बनाना जरूरी है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक को, बायोऑर्गेनिक को। और बायोऑर्गेनिक में सबसे पहले हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की हम बात करेंगे। तो हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को स्टार्ट करने से पहले हमें यह समझना जरूरी है व्हाट इज मीन बाय दी हेम। हेम क्या होती है और पोरफायरिन रिंग क्या होती है, ठीक है। और पोरफायरिन रिंग के अंदर जब हम आयरन रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जब हम मैग्नीशियम रखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, और जब हम कोबाल्ट वगैरह कोई अदर एलिमेंट्स रखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, राइट। तो थोड़ा सा हम इसको समझ लेंगे और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो यहां पे सबसे पहले बात करूंगा पोरफायरिन रिंग के बारे में कि पोरफायरिन रिंग क्या होती है। पोरफायरिन रिंग में क्या होते हैं, 4 पायरोल रिंग्स होती है भाई, 4 पायरोल रिंग्स होती है। 1 2 3 4, राइट। और मिथाइन ब्रिजिंग से ये कोऑर्डिनेटेड होते हैं। मिथाइन ब्रिजिंग्स ये आपकी है मिथाइन ब्रिजिंग्स, राइट, ठीक है। और पोरफायरिन के अंदर नंबर ऑफ कॉन्जुगेशंस जो हमें देखने के लिए मिलेगी वो 11 कॉन्जुगेशंस होती है। तो जो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आप 8 9, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 10 और ये 11 कॉन्जुगेशन। अगर यहाँ पे आपके पास आयरन है बच्चों, यहाँ पे अगर हम इसको आयरन रखते हैं तो इसको कहा जाता है हेम। दैट सिंपली कॉल्ड एज दी हेम यूनिट बोला जाता है, राइट, हेम यूनिट। तो दैट इज कॉल्ड एज दी हेम यूनिट, राइट। सेकेंड थिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी हेम, क्लोरीन और कोरिन रिंग। 3 टाइप की रिंग्स आपके बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर होती है। एक होती है हेम, द सेकेंड वन इज द क्लोरीन और थर्ड वन इज दी कोरिन रिंग जो आपको विटामिन B12 के अंदर मिलती है। थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं, तो इन्हीं को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कोरिन रिंग के अंदर क्या होता है बच्चों, कोरिन रिंग में सेम रहता है, सिर्फ कॉन्जुगेशन कम हो जाते हैं, कॉन्जुगेशन आपके कम हो जाते हैं और यहाँ पे मैग्नीशियम आपके प्रेजेंट होते हैं। और कोरिन रिंग के अंदर 1 मिथाइन ब्रिजिंग आपकी मिसिंग हो जाती है। कोरिन रिंग में क्या होता है, एक मिथाइन ब्रिजिंग, जैसे मैं समझाने के लिए आपको लिख देता हूं, ये आपकी 1 पायरो रिंग,
ये आपकी सेकेंड, ये आपकी थर्ड, ये आपके एज इट इज रहेगी, ये आपके क्या होंगे, एज इट इज रहेंगे। बट इन दिस केस वन मिथाइन ब्रिजिंग आर मिसिंग, एक मिथाइन ब्रिजिंग आपको मिसिंग कर देना है, बाकी को आपको सेम रखना है, बाकी को आपको सेम रखना है। बट यहां पे जो कॉन्जुगेशन आती है वो ओनली 6 आते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ओनली 6 कॉन्जुगेशंस आपको 6, और यहां पे जो प्रेजेंट होते हैं वो कोबाल्ट प्रेजेंट होते हैं, कोबाल्ट प्रेजेंट होते हैं। और इस रिंग को हम बोलते हैं कोरीन, जो कहां प्रेजेंट होती है भाई, विटामिन B12 के अंदर, विटामिन B12 के अंदर आपको ये देखने के लिए मिलती है, विटामिन B12। हेम यूनिट कहां पे प्रेजेंट होता है, हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम P450, ठीक है, टायरोसिन, इनके अंदर आपको हेम यूनिट देखने के लिए मिलेगा, हेम यूनिट देखने के लिए मिलेगा। चलिए तो वन बाय वन करके बात करेंगे। और क्लोरीन रिंग जो है, क्लोरीन रिंग आर सिमिलर टू दी हेम यूनिट, बस आयरन की जगह पे मैग्नीशियम होगा और कॉन्जुगेशन कम हो जाएंगे, 11 की जगह पे 9 डबल बॉन्ड्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा हमने समझा है किसके बारे में, हेम, क्योंकि हमें हेम समझना जरूरी था हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को समझने से पहले, ठीक है। और जब विटामिन B12 पढ़ेंगे तो वहां पे हम बात करते हैं कोरीन रिंग की, कोरीन रिंग की, ठीक है। और कोरीन रिंग के अंदर कौन होते हैं, कोबाल्ट्स प्रेजेंट होते हैं बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा। विटामिन B12 के अंदर क्या होते हैं, कोबाल्ट का प्रेजेंटेशन होता है। तो ये थोड़ी थोड़ी बातें हैं, छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं को समझना है। तो पहला तो हमने पॉइंट देखा है कि हेम क्या होते हैं, मुझे सिर्फ आपको ये बताना था कि हेम, क्योंकि जब हेमोग्लोबिन पढ़ रहे हैं, मायोग्लोबिन कर रहे हैं, तो उसके अंदर हम बोलते हैं कि हेमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन दैट कंटेनिंग हेम यूनिट। तो हेम यूनिट का मतलब ये होता है। और 5th कोऑर्डिनेट साइड अलग होती है और 6th कोऑर्डिनेट साइड अलग होती है, बट 4 कोऑर्डिनेट साइड जो होती है वो हेम यूनिट की ही होती है, 4 कोऑर्डिनेट साइड जो होती है वो हेम यूनिट की होती है, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं और हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को समझना शुरू कर देते हैं। तो जनरली आप देखोगे जो हेमोग्लोबिन है और मायोग्लोबिन है, तो हेमोग्लोबिन दैट कंटेनिंग 4 हेम यूनिट, इसके पास क्या होते हैं, 4 हेम यूनिट्स होते हैं बच्चों, 4 हेम यूनिट, और 2 अल्फा होते हैं और 2 बीटा होते हैं। इसको पॉलीपेप्टाइड चेन्स बोलते हैं। यहाँ पे 4 हेम यूनिट भी बोला जाएगा इसको, 4 हेम यूनिट। बट मायोग्लोबिन कंटेनिंग ओनली 1 हेम यूनिट, एक ही हेम यूनिट होता है। यहां पे बोलेंगे 1 हेम यूनिट, राइट। इट इज मेड आउट ऑफ द सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन, दिस इज कॉल्ड एज द 1 हेम यूनिट। तो मायोग्लोबिन के अंदर सिंगल हेम यूनिट होते हैं, बट हेमोग्लोबिन के अंदर 4 हेम यूनिट होते हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, राइट। हेमोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का है, राइट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का है, राइट। और मायोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन स्टोरेज का है। तो ये क्या करेंगे, मायोग्लोबिन क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, मायोग्लोबिन स्टोर करेंगे, और हेमोग्लोबिन जो होते हैं वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करेंगे, जिसको HB लिखता हूं, इसको ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। तो O2 ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो गए हैं और ये O2 स्टोरेज प्रोटीन्स हो गए, O2 स्टोरेज प्रोटीन। तो मायोग्लोबिन आर O2 स्टोरेज प्रोटीन और हेमोग्लोबिन आर O2 ट्रांसपोर्ट। तो अब इसको डिटेल में समझेंगे कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कहां पे करता है, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन स्टोरेज कहां पे करता है, इसको हमें अच्छे से समझना है, ठीक है। तो गड़बड़ नहीं करनी है, 1 बाय 1 करके हम सारी चीजों को आज समझेंगे। तो पहले हमने समझ लिया कि जो हेमोग्लोबिन है दैट कंटेनिंग 4 हेम यूनिट, मायोग्लोबिन कंटेनिंग ओनली 1 हेम यूनिट। मायोग्लोबिन का फंक्शन है ऑक्सीजन को स्टोर करना इन मसल्स, और हेमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द लंग्स, राइट, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इन द लंग्स। तो थोड़ा सा हम समझेंगे, धीरे धीरे और अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। तो पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन। पहले हम स्ट्रक्चर को समझेंगे, क्योंकि मैक्सिमम चीजें स्ट्रक्चर्स पे ही डिपेंड करेंगी, मैक्सिमम चीजें आपकी हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर्स पे डिपेंड करेंगी। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ डीऑक्सी हेमोग्लोबिन एंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, राइट। थोड़ा समझिए, देखिए डीऑक्सी हेमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आयरन अटैच टू पोरफायरिन रिंग, जिसको हम हेम बोल रहे हैं, पोरफायरिन रिंग, iron attached to porphyrin ring, this is called as the heme. The 5th coordinate side is the nitrogen of imidazole residue,
दिस इज कॉल्ड एज दी ऑक्सी हेमोग्लोबिन, डीऑक्सीहेमोग्लोबिन। और इन दिस केस आयरन इज विच ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और हाई स्पिन। क्या होते भाई? हाई स्पिन होते हैं। आयरन इज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और हाई स्पिन होते हैं। और कौन सी अरेंजमेंट में दिख रहा है आपको? दिस इज अरेंजमेंट इज जस्ट लाइक स्क्वायर पिरामिडल। दिस इज कॉल्ड एज दी स्क्वायर पिरामिडल अरेंजमेंट, राइट। जब ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट करेगा भाई, ऑक्सीजन जब कोऑर्डिनेट करेगा आपका, तो ये कैसे दिखेगा आपको? यहां पे सेम बना देंगे। आपका ये आयरन है, इसको अटैच है आपके पोरफायरिन रिंग्स, नाइट्रोजन ऑफ पोरफायरिन रिंग। तो 4 कोऑर्डिनेट साइड ऑफ नाइट्रोजन, 5th कोऑर्डिनेट साइड ऑफ नाइट्रोजन ऑफ इमिडाजोल रेसिड्यू, और 6th कोऑर्डिनेट साइड इज दी ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कैसे अटैच होगा? बेंड फ्यूजन में अटैच होगा। बेंड 130 डिग्री, तो इसका बॉन्ड एंगल क्या आता है? 130। यानी कौन से फ्यूजन के अंदर दिख रहा है आपको? बेंड फ्यूजन। एंड स्क्वायर पिरामिडल इज कन्वर्टेड इनटू द ऑक्टाहेड्रल एंड आयरन इज विच ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और ऑक्सी हेमोग्लोबिन में हाई स्पिन इज कन्वर्टेड इनटू दी लो स्पिन। ये काय के अंदर चले जाएगा बच्चों? लो स्पिन के अंदर चले जाएगा। और स्क्वायर पिरामिडल इज कन्वर्टेड इनटू दी ऑक्टाहेड्रल। स्क्वायर पिरामिडल इज कन्वर्टेड इनटू दी ऑक्टाहाइड्रल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया आपका कि डीऑक्सी फॉर्म हाई स्पिन होते हैं, स्क्वायर पिरामिडल होते हैं, बट ऑक्सी फॉर्म लो स्पिन और ऑक्टाहाइड्रल्स होंगे। और ऑक्सीजन की जो अटैचमेंट होगी वो कैसी होगी? बेंड। अभी जो ऑक्सीजन है वो कौन से फॉर्म के अंदर होता है? ऑक्सीजन होता है आपका सुपर ऑक्साइड फॉर्म। जब O निगेटिव होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन आयरन, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाएगा और O2 निगेटिव हो जाएगा, जिस कॉल्ड एज दी सुपर ऑक्साइड। इसे क्या कहा जाता है? सुपर ऑक्साइड, राइट। और आयरन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में चले जाएंगे? आयरन इज विच ऑक्सीडेशन स्टेट? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये एक्चुअल में ऐसा दिखता है आपको। ऑक्सी हेमोग्लोबिन इज आयरन इज +3 और O2 निगेटिव एंड सुपर ऑक्साइड फॉर्म, सुपर ऑक्साइड फॉर्म। बात समझ में आ रही है? बहुत ही इजी है, इंटरेस्टिंग है, समझने के लायक है, समझने के लायक है, ठीक है। बट ऑक्सीजन बेंड फ्यूजन में आपको दिखेगा, ना कि लीनियर फ्यूजन के अंदर। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पहला आपने देखा है। सेकंड, जो डीऑक्सी हेमोग्लोबिन होते हैं, ये R स्टेट में होते हैं, सॉरी S स्टेट में, टेंस स्टेट बोला जाता है इसको, टेंस स्टेट, टी स्टेट, टेंस्ड स्टेट। और ऑक्सी हेमोग्लोबिन जो होते हैं वो कहां पे होते हैं? आपके R स्टेट, रिलैक्स स्टेट में होते हैं। डीऑक्सी हेमोग्लोबिन कौन से फॉर्म में रहेंगे? टी स्टेट, टेंस स्टेट बोला जाता है ना। टेंशन में रहेगा, थोड़ा सा ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो टेंशन भी आने वाला है भाई। और ऑक्सीजन आपके पास रहेगा तो वो रिलैक्स स्टेट में रहेगा, रिलैक्स फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो इसलिए जो हेमोग्लोबिन होते हैं बच्चों, वो कोऑपरेटिव बाइंडिंग दिखाते हैं, बट मायोग्लोबिन डज नॉट शो द कोऑपरेटिव बाइंडिंग। हेमोग्लोबिन शोज कोऑपरेटिव बाइंडिंग बिकॉज हेमोग्लोबिन दैट कंटेनिंग 4 हेम यूनिट, 4 हेम यूनिट दिखाते हैं। बट मायोग्लोबिन जो होते हैं वो कोऑपरेटिव बाइंडिंग नहीं दिखाते हैं, कोऑपरेटिव बाइंडिंग नहीं दिखाते हैं। ध्यान में रखिए, क्योंकि मायोग्लोबिन के पास एक ही हेम यूनिट है। स्ट्रक्चर दोनों के सेम ही आते हैं। डीऑक्सी फॉर्म के अंदर ये भी हाई स्पिन है, मायोग्लोबिन भी हाई स्पिन होता है। ऑक्सी फॉर्म के अंदर मायोग्लोबिन भी लो स्पिन होता है और ऑक्टाहाइड्रल होता है। तो स्ट्रक्चर्स आर रिमेनिंग सेम बट द फंक्शंस आर चेंज। फंक्शन क्या हो रहा है कि इसका काम ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का है, मायोग्लोबिन का काम ऑक्सीजन स्टोरेज का है। स्टोर कहां करता है? मसल्स के अंदर करता है। और हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का करते हैं, लंग्स के अंदर करते हैं। ऐसा आप बता सकते हो। तो हमने थोड़ा क्या समझने की कोशिश किया कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ हेमोग्लोबिन, राइट। थोड़ा सा हमने इसको देखा है कि टी स्टेट क्या होते हैं, आर स्टेट क्या होते हैं। तो ध्यान में रखिए, जब भी टी स्टेट और आर स्टेट की बात हो रही है तो थोड़ा सा मैं इसको यही एक्सप्लेन करता हूं कि जो आयरन है आपका, ये 1 2, तो आयरन क्या होते हैं? हाई स्पिन फॉर्म में लार्जर साइज के होते हैं। आयरन हाई स्पिन फॉर्म के अंदर लार्जर साइज के होते हैं और आउट ऑफ द प्लेन्स होते हैं। आउट ऑफ द प्लेन, थोड़ा सा इसको ऐसा लिखूंगा तो आप आसानी से समझ पाओगे। स्क्वायर पिरामिडल तो है, बट हाई स्पिन के अंदर जो आयरन होते हैं वो
आउट ऑफ द प्लेन होती है, आउट ऑफ द प्लेन्स होते हैं बिकॉज आयरन इज विच ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और हाई स्पिन, लार्जर साइज है। तो वाई आयरन इज द आउट ऑफ द प्लेन, बिकॉज ये लार्ज साइज के हो गए, हाई स्पिन है, लार्ज साइज के हो गए, लार्ज साइज के। और जैसी ऑक्सीजन की तरफ आता है तो लो स्पिन यानी +3 में आ रहा है, और +3 में जाने से साइज कम हो जाती है, साइज कम हो गई है, और साइज कम हो गई तो ये इन बिटवीन प्रेजेंट हो गया और ये प्लेनर में आ गया है। ये अभी आउट ऑफ द प्लेन था, जैसी ऑक्सीजन का अटैचमेंट हुआ तो ये टेंस स्टेट से आर स्टेट की तरफ चले गया है, टेंस स्टेट से आर स्टेट, और यहां पे आयरन कहां पे प्रेजेंट है, इन बिटवीन दी पोरफायरिन रिंग और इन दी प्लेन, प्लेन में प्रेजेंट है, यहां से प्लेन, बट ये प्लेन के अंदर नहीं, आउट ऑफ द प्लेन है। तो यहां पे क्या हो रहा है, स्क्वायर पिरामिडल इज कन्वर्टेड इनटू द स्क्वायर पिरामिडल इज कन्वर्टेड इनटू द ऑक्टाहेड्रल। और क्या क्या चेंजेस हुआ है, आयरन की साइज चेंज हो गई है, आयरन +2 में लार्जर साइज का था क्योंकि, और आयरन +3 के अंदर स्मॉलर साइज का हो जाएगा, स्मॉलर साइज का हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, इसी को टी स्टेट कहा गया है और आर स्टेट कहा गया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो हेमोग्लोबिन है वो आरबीसीज के अंदर है भी, और इसके पास कितने हैं, 4 हेम यूनिट, इसको टेट्रामर भी कहा जाता है, दे आल्सो कॉल्ड एज दी टेट्रामर। मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को कहां स्टोर करते हैं, मसल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर, और ये मोनोमर फॉर्म के अंदर होते हैं, मोनोमर फॉर्म के अंदर। बोथ ऑफ दी हैविंग हेम ग्रुप्स आयरन फॉर्म कोऑर्डिनेट विथ O2 इज रिवर्सिबली होते हैं। अब रिवर्सिबली इसलिए होते हैं कि जब पार्शियल प्रेशर आपका हाई होता है तो वहां पे स्ट्रांगली बाइंड होगा, बट जैसे ही पार्शियल प्रेशर आपका कम हो जाता है उस कंडीशन में हेमोग्लोबिन क्या करता है, वीकली बाइंड करता है, जिसको हम पार्शियल प्रेशर के नाम से जाते हैं। तो थोड़ा सा उसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये थोड़ा सा इन्होंने दिया है कि भाई जो हेमोग्लोबिन है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, बट ऑलरेडी हमने यहाँ पे उसको डिस्कस कर चुके हैं ईजी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऐसे लैंग्वेज में जाना ही नहीं जिसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाए, है ना, जिसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाए। तो थोड़ा हम समझते हैं, अभी थोड़ा सा समझते हैं कि जो हेमोग्लोबिन है वो जनरली कोऑपरेटिव बाइंडिंग दिखाते हैं, कोऑपरेटिव बाइंडिंग दिखाते हैं। और हेमोग्लोबिन क्या होते हैं, ये पार्शियल प्रेशर पे डिपेंडेंट होते हैं, बट मायोग्लोबिन के अंदर पार्शियल प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है, पार्शियल प्रेशर का। इसलिए जो हेमोग्लोबिन है वो सिग्मोइड कर्व आपको दिखाते हैं, और जो मायोग्लोबिन है वो हाइपरबोलिक कर्व आपको दिखाते हैं, हाइपरबोलिक। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे और उसको डिपेंड हम देखेंगे पार्शियल प्रेशर्स के ऊपर, पार्शियल प्रेशर के ऊपर, ठीक है। थोड़ा सा उसको भी समझते हैं और समझ में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। थोड़ा पार्शियल प्रेशर की बात आ जाती है, पार्शियल प्रेशर, इसको मैं पूरा लिख देता हूं। पार्शियल प्रेशर बच्चों, पीपी लिखा जाता है इसको। अब क्या होता है, दो चीजें आपके पास हेमोग्लोबिन है और आपके पास मायोग्लोबिन है बच्चों। हेमोग्लोबिन है और मायोग्लोबिन है। आराम से समझिए, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इजी भी है, क्वेश्चंस बनते हैं। हेमोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन बॉन्डिंग है और मायोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन बॉन्ड्स हो रहा है आपका, ठीक है, ये हाई पार्शियल प्रेशर पे स्ट्रॉन्ग बाइंड करता है, हाई पार्शियल प्रेशर पे क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंड करते हैं, स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग होती है। बट लो पार्शियल प्रेशर पे वीक बाइंडिंग होती है। लो पार्शियल प्रेशर पे क्या होती है भाई, वीक बाइंडिंग होती है, किसकी, ऑक्सीजन की। क्यों भाई, जब आपके पास जब अब नॉर्मल प्रेशर है आपका, जैसे कि आप नींद में से उठे हो तो वहां पे आपका हाई पार्शियल प्रेशर होता है, नींद में से उठे हो, बट आप रनिंग कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप रनिंग कर रहे हो, भाग रहे हो, एक तरीका आपने 1 किलोमीटर भागा है, 2 किलोमीटर भागा है, तो अब वहां उस कंडीशन में पार्शियल प्रेशर आपका थोड़ा कम होते जाता है, और जैसे पार्शियल प्रेशर कम होता है तो वो ऑक्सीजन रिलीज करते जाता है, बात समझ में आ रही है। ऑक्सीजन क्यों रिलीज हो रहा है, क्योंकि हेमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन और हेमोग्लोबिन की जो बॉन्डिंग है वो वीक हो रही है, क्योंकि वहां पे पार्शियल प्रेशर आपका कम हो चुका है,
पार्शियल प्रेशर कम हो चुका है। तो लो पार्शियल प्रेशर पे ऑक्सीजन रिलीज हो जाएंगे क्योंकि वीकली कोऑर्डिनेटेड होगी, बट एट हाई पार्शियल प्रेशर पे स्ट्रांगली बाइंड होंगे। तो मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है कि हाई पार्शियल प्रेशर के अंदर स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है और लो पार्शियल प्रेशर के अंदर वीक बाइंडिंग होती है, ये ध्यान में रखिए। बट मायोग्लोबिन की बात करते हैं। मायोग्लोबिन के अंदर एट हाई पार्शियल प्रेशर, एट हाई पार्शियल प्रेशर और एट लो पार्शियल प्रेशर, दोनों कंडीशन के अंदर स्ट्रांग बॉन्ड होगा, क्योंकि भाई ये जो स्टोर का काम कर रहा है, स्टोर कहां पे कर रहा है? टिश्यू के अंदर, है ना, ऑक्सीजन को स्टोर कर रहा है टिश्यू के अंदर, तो ये स्ट्रांग दिखाता है, स्ट्रांग दिखाता है। इसीलिए मायोग्लोबिन का जो कर्व आपको मिलता है, मायोग्लोबिन का पार्शियल प्रेशर का जो कर्व मिलता है वो कैसे मिलता है आपको? हाइपरबोलिक मिलता है, राइट। और हेमोग्लोबिन का जो कर्व मिलता है आपको, हेमोग्लोबिन का वो सिग्मॉइड कर्व मिलता है और ये हाइपरबोलिक कर्व मिलता है। मायोग्लोबिन का जो कर्व है वो हाइपरबोलिक कर्व और ये सिग्मॉइड। बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये डिपेंडेंट हो गया है, ये डिपेंडेंट हो गया है कि लो पार्शियल प्रेशर के ऊपर, हाई पार्शियल प्रेशर के ऊपर बाइंडिंग स्ट्रांग होगा, बट जैसे ही पार्शियल प्रेशर आपका कम होता है उस कंडीशन में वीकली बाइंड होगा। इसलिए यहाँ पे सिग्मॉइड कर्व आपको देखने के लिए मिलने वाला है, सिग्मॉइड कर्व आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो इस टाइप की डायग्राम आपको दिखती है पार्शियल प्रेशर की। आई बात समझ में? तो ये इतना भी आपने याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा, इतना भी आप याद रखोगे तो समझ में आ जाएगा। सेकंड है कि यहां पे हमने देखा है, यहां पे जो ऑक्सीजन है वो सुपर ऑक्साइड फॉर्म के अंदर है बच्चों। सुपर ऑक्साइड जब O2 फॉर्म होता है तो इसकी रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और आयर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1500 सेंटीमीटर इनवर्स होती है, और जब ये सुपर ऑक्साइड फॉर्म के अंदर होता है तो इसकी आयर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 1100 सेंटीमीटर इनवर्स के पास होती है, और जब ये पर ऑक्साइड फॉर्म के अंदर होता है तो इसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी 850 टू 750 सेंटीमीटर इनवर्स के पास होती है। तो इस पर भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो ऑब्वियसली उसकी रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कहीं ना कहीं नियर अबाउट 1100 सेंटीमीटर इनवर्स आपको देखने के लिए मिलेंगी। बट जब हम हेमोराइथ्रिन के अंदर जाओगे, हेमोसाइनिन के अंदर जाओगे, तो वहां पे आपको पर ऑक्साइड फॉर्म में ऑक्सीजन दिखते हैं, तो आयर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वहां पे और कम हो जाएगी, रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी और कम हो जाएगी। और अगर फ्री ऑक्सीजन है तो उसकी रमन स्ट्रेचिंग और आयर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दोनों भी ज्यादा होने वाली है, ज्यादा होने वाली। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इसको ध्यान में भी रखना है कि कौन से फॉर्म के अंदर अटैचमेंट है, कौन से फॉर्म के अंदर अटैचमेंट है। तो थोड़ा ये पार्शियल प्रेशर के एक डायग्राम को आप देखिए, यहाँ पे एक पार्शियल प्रेशर की डायग्राम्स है। ठीक है, तो ये O2 का पार्शियल प्रेशर है, थोड़ा समझिए। तो यहाँ पे मायोग्लोबिन क्या हो रहा है? मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को कहां पे स्टोर कर रहा है? मसल्स के अंदर कर रहा है। ठीक है, ऑलरेडी वहां पे लो पार्शियल प्रेशर होता है, फिर भी स्ट्रांग बाइंड करता है, बट लंग्स के अंदर अगर हम बात करते हैं तो लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर हाई होता है, बट जब आप रनिंग करते हो, भागते हो, तो उस कंडीशन में पार्शियल प्रेशर आपका कम होते जाता है। कोई आपने ज़्यादा काम कर लिया है, रनिंग कर रहे हो, भाग रहे हो, उस कंडीशन में क्या होता है? पार्शियल प्रेशर कम होता है और उस कंडीशन में ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो हाई पार्शियल प्रेशर में हेमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन रिलीज हो जाते हैं या वीकली कोऑर्डिनेटेड होते हैं, बट हाई पार्शियल प्रेशर में स्ट्रांगली बाइंड हो गए, लो पार्शियल प्रेशर में वीकली बाइंड हो गए। तो वही समझाने की मैं कोशिश कर रहा था कि हाई पार्शियल प्रेशर है आपका, हाई partial pressure in the hemoglobin, high partial pressure in hemoglobin, O2 क्या हो गए? स्ट्रॉन्ग बाइंड करेंगे, स्ट्रॉन्ग बाइंड, और लो पार्शियल प्रेशर इन हेमोग्लोबिन क्या करेंगे? O2 वीक बाइंड करेंगे, बात समझ आ रही है? बट मायोग्लोबिन में कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है। ये जो कर्व आपको दिख रहा है, दैट्स कर्व फॉर दी हाइपरबोलिक कर्व, हाइपरबोलिक, और इसको क्या कहा जाता है? सिग्मॉइड कर्व।
दैट कॉल्ड इज दी सिग्मॉइड कर्व, एस कर्व जैसे आ रहा है ना, सिग्मॉइड कर्व आपको बोला है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा कि मायोग्लोबिन में ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है आपको, बट हेमोग्लोबिन में फर्क पड़ेगा पार्शियल प्रेशर का। तो ये हाइपरबोलिक दिखाएंगे और ये सिग्मॉइड आपको दिखाएंगे। यानी ऐसा भी कह सकते हैं कि जो हेमोग्लोबिन होते हैं वो पीएच डिपेंडेंट होते हैं। अब थोड़ा सा हम बोहर इफेक्ट की तरफ चले जा रहे हैं, बोहर्स इफेक्ट की तरफ चले जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको बोहर इफेक्ट की तरफ जाने की कोशिश करता हूं। बोहर इफेक्ट की तरफ चलते हैं। तो बोहर इफेक्ट किसको बताता है? पीएच डिपेंडेंट और पीएच इंडिपेंडेंट के बारे में। ठीक है, थोड़ा अच्छे समझ लीजिए, ठीक है, अच्छे समझिए। जो हेमोग्लोबिन है बच्चों, हेमोग्लोबिन है, ये पीएच डिपेंडेंट होते हैं, पीएच डिपेंडेंट होते हैं। एंड मायोग्लोबिन जो होते हैं वो पीएच इंडिपेंडेंट होते हैं। मायोग्लोबिन जो होंगे बच्चों पीएच इंडिपेंडेंट होंगे। ऐसा क्यों? ठीक है, तो ये समझ लीजिए। अब पीएच का इफेक्ट आपके बॉन्डिंग पे क्या पड़ेगा? ऑक्सीजन बॉन्डिंग पे पीएच का इफेक्ट क्या पड़ रहा है? ऑक्सीजन बाइंडिंग के ऊपर पीएच का इफेक्ट क्या पड़ रहा है? देखिए बड़ा ही इजी है। एट हाई पीएच बाइंडिंग ऑफ O2 in hemoglobin, binding of O2 in hemoglobin is strong होगी भैया, ठीक है। बट एट लो पीएच, जब भी पीएच आपका लो हो जाता है तो उस कंडीशन में बाइंडिंग ऑफ O2 इन हेमोग्लोबिन आपकी क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। लो पीएच पे बाइंडिंग आपकी वीक हो जाती है और हाई पीएच पे बॉन्डिंग आपकी स्ट्रांग हो जाती है ना। जब भी बॉडी का आपका पीएच, हम जो ब्लड का पीएच आपका क्या हो जाता है, ब्लड का पीएच आपका हाई होता है तो उस कंडीशन में बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। बट जब भी लो पीएच हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर हेमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन बाइंडिंग जो होती है वो वीक हो जाती है, ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है इजीली, राइट। बट मायोग्लोबिन को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज एट हाई एंड लो पीएच बाइंडिंग ऑफ मायोग्लोबिन इज स्ट्रांग, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है। बाइंडिंग ऑफ O2 इन मायोग्लोबिन वो स्ट्रांग ही रहेगी, बिकॉज तो मायोग्लोबिन है वो पीएच इंडिपेंडेंट है, बट हेमोग्लोबिन्स आर पीएच डिपेंडेंट है। तो इतना भी अगर आपने याद रखा, इतना भी आपने दिमाग लगा दिया तो आपका आंसर कभी रॉन्ग नहीं होने वाला है बच्चों, नहीं होने वाला है। सिंपल सा आइडेंटिफिकेशन मैंने यहाँ पे आपको बताया कि पीएच इंडिपेंडेंट है, दिस वन इज द पीएच डिपेंडेंट। तो हेमोग्लोबिन्स आर पीएच डिपेंडेंट बट मायोग्लोबिन्स आर पीएच इंडिपेंडेंट। चलिए, तो अब अभी तक जो हमने पढ़ा है इस पर ही क्वेश्चंस बन जाते हैं, इस पर ही क्वेश्चंस आपको बनाए जाते हैं। चलो देख लेते हैं। जैसे कि यहां पे दिया है द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड साइज ऑफ रिंग प्रेजेंट इन दी मेटलोपोरफायरिन रिंग। मेटलोपोरफायरिन रिंग क्या अगर बोला है भाई कि जब मेटलोपोरफायरिन कैसी है, नाइट्रोजन अटैच टू एक पोरफायरिन, एक पैरो रिंग, ये आपकी सेकेंड, आराम से बनाएंगे, कोई गड़बड़ नहीं करेंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में भी बनाया था बट अभी भी बना के देख रहे हैं। 4 मिथाइन ब्रिजिंग्स, राइट। और यहाँ पे कॉन्जुगेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 आप जो भी 11 को, ठीक है। और यहाँ पे अगर आयरन प्रेजेंट है तो इसको हम हेम बोलते हैं, ठीक है। आयरन अगर प्रेजेंट है तो इसको हम हेम बोलते हैं। तो ये क्या बोल रहा था? करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर एंड साइज ऑफ रिंग प्रेजेंट इन दी मेटलोपोरफायरिन, 4 5 मेंबर्ड एंड 4 6 मेंबर्ड रिंग्स, राइट। यहाँ पे दिया आपको 2 5 मेंबर्ड रिंग्स
एंड 6 मेंबर रिंग। तो यहां पे देखोगे आप 5 मेंबर कितनी है, 1 2 3 4। 6 मेंबर कितनी है, 1 2 3 6। तो 4 5 मेंबर रिंग, 4 6 मेंबर रिंग, 4 5 मेंबर रिंग्स प्रेजेंट और 4 6 मेंबर रिंग प्रेजेंट इन दी मेटलोपॉर्फरिन। ये आपको पूछा गया है CSIR ने 2018 के अंदर। तो आपको जाके देख लेना है यार कितना इजी क्वेश्चंस बनाया जाता है आपके एग्जामिनेशन में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया है कि रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑक्साइड, उसके बाद सुपर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड की क्या होती है, डाइऑक्सीजन्स की क्या होती है। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इन O2 इन 1580 100 सेंटीमीटर इनवर्स और ऑक्सी हेमोग्लोबिन की कितनी आ जाएंगी। तो ऑब्वियसली ऑक्सी हेमोग्लोबिन के अंदर जो ऑक्सीजन्स होते हैं वो कौन से फॉर्म के अंदर होते हैं, सुपर ऑक्साइड फॉर्म, सुपर ऑक्साइड फॉर्म। तो इससे तो कम हो जाएगी आपकी। और सुपर ऑक्साइड फॉर्म की आयर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, रमन स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज नियर टू 1100 सेंटीमीटर इनवर्स। और यही क्वेश्चन आपको 3 टाइम्स पूछा गया है। सेम क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 3 टाइम्स आपको पूछा जा चुका है बच्चों, 3 टाइम्स। ओके, चलिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो जब सुपर ऑक्साइड हेमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन में पूछा जाएगा तो आंसर आपका 1100 सेंटीमीटर इनवर्स ही आएगा, चाहे वो मायोग्लोबिन में पूछे या फिर वो हेमोग्लोबिन के अंदर आपको पूछे। ठीक है, चलिए तो ये तो नहीं आ सकता है क्योंकि वो ज़्यादा नहीं आएगा। ज़्यादा क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि 15 से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि डाइऑक्सीजन की बॉन्ड ऑर्डर होती है, जो डाइऑक्सीजन है इसकी बॉन्ड ऑर्डर होती है 2। सुपर ऑक्साइड है इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5 और जो पर ऑक्साइड होता है उसका बॉन्ड ऑर्डर होता है बेटा 1। तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस, स्ट्रेचिंग आल्सो डिक्रीज, है ना, बॉन्ड स्ट्रेन डिक्रीज हो रही है। जब बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेन, तो सबसे ज्यादा तो डाइऑक्सीजन की होंगी, देन सुपर ऑक्साइड, देन परऑक्साइड, देन परऑक्साइड, है ना। रमन स्ट्रेचिंग बोलो या आयर स्ट्रेचिंग बोलो, रमन बोलो या फिर आयर बोलो, दोनों भी ठीक है। तो ये ज्यादा तो नहीं हो सकती। अब 800 किसके लिए आएंगी, 800 आएंगी O2 2 निगेटिव के लिए और 1100 किसके आ जाएगी, सुपर ऑक्साइड्स के लिए। तो बार बार आपको यहीं से क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, बार आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, द फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑक्सीजन बाइंड टू डीऑक्सी मायोग्लोबिन एंड डीऑक्सी हेमोग्लोबिन। ऑक्सीजन अगर डीऑक्सी हेमोग्लोबिन और डीऑक्सी मायोग्लोबिन की बात हो रही है, दोनों साइड में मायोग्लोबिन लिखा है, क्या हेमोग्लोबिन लिखा है ना, डीऑक्सी हेमोग्लोबिन और डीऑक्सी मायोग्लोबिन। तो यहां पे आपने लिया हेमोग्लोबिन और ये आपका है मायोग्लोबिन, राइट। O2 बाइंडिंग की बात हो रही है, O2 बाइंडिंग। तो यहां पे दिया है सिग्मोइडल कर्व, हेमोग्लोबिन क्या दिखाते हैं, सिग्मोइड कर्व दिखाते हैं, मायोग्लोबिन क्या दिखाते हैं, हाइपरबोलिक कर्व। क्या दिखाते हैं भाई, हाइपरबोलिक कर्व आपको दिखाते हैं। तो ये तो आ जाएगा सिग्मोइड एंड पीएच इंडिपेंडेंट। हेमोग्लोबिन क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, डिपेंडेंट, पीएच डिपेंडेंट, और ये क्या होते हैं, पीएच इंडिपेंडेंट। मायोग्लोबिन आर पीएच इंडिपेंडेंट, इसको बोला गया है हाइपरबोलिक, और ये सिग्मोइड। कितना इजी है देखो। अब इसकी बेस पर आपको आंसर देना है। तो यहां पे दिया है सिग्मोइड एंड पीएच डिपेंडेंट, हाइपरबोलिक, पीएच इंडिपेंडेंट। तो हेमोग्लोबिन आपके सिग्मोइड कर्व दिखाते हैं और पीएच डिपेंडेंट है, और मायोग्लोबिन जो है, मायोग्लोबिन हाइपरबोलिक है और पीएच इंडिपेंडेंट है। आंसर तो वैसे ही आ गया आपका। जिन लोगों ने इतनी भी कंडीशंस को याद रखा होगा तो आंसर उनका वैसे ही आ चुका है बच्चों। है कि नहीं इजी बाय इनऑर्गेनिक? इजी है, बट एक बार नजर के सामने से जाना चाहिए। एक बार नजर के सामने से चले गया तो वो जिगर के पास आ जाता है ना, वो गाना, नजर के सामने जिगर के पास। तो ये वही है, एक बार नजर के सामने से चले गया तो फिर आपके वो जिगर के पास हो गया, फिर उसका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा बच्चों, नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट एक अच्छी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने को आया कि 12 अगस्त से लेके 15 अगस्त के बीच में एक सेल ऑफर निकाली गई है, एक
सेल ऑफर निकाली गई है जिसके अंदर आपको जो 23,000 का जो कोर्स था वो ओनली 6,833 और वो भी कितने मंथ्स के लिए? 9 मंथ्स के लिए। 9 मंथ्स का कोर्स, यानी इसमें CSR नेट भी कवर हो जा रहा है बच्चों आपका और गेट भी कवर हो जा रहा है, दोनों भी कवर हो जा रहे हैं। यानी बेनिफिट है कि आपका दिसंबर CSR नेट भी कवर हो जा रहा है और आने वाला गेट भी कवर हो जा रहा है। 9 मंथ के अंदर आपका गेट भी आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसको अवेल करने के लिए ये कोड जरूर यूज करना है NADEEM। तो आपको ये प्राइस के अंदर आपको 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन में आपका जो कोर्स होने वाला है वो क्या होगा? देखो कोर्स कैसा है आपको मैं समझा देता हूं बच्चों, आराम से देखो। हमने जो एक कोर्स बनाया है ये बहुत ही सोच समझ के एनालाइज करके बनाया है, इस कोर्स में हम आपको क्या कर रहे हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म जो टॉपिक है, टॉपिक देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। टॉपिक है, जो टॉपिक है बच्चों वो रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रहे हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर। बट जैसे टॉपिक आपका कंप्लीट होता है, चाहे फॉर एग्जांपल आपका कोई कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, जैसे वो कंप्लीट होगा, कंप्लीट भी नहीं बल्कि वो चल रहा है, तो हर वीक के अंदर एक रिवीजन क्लास, 1 मेगा रिवीजन क्लास होगी उस टॉपिक की। यानी आप पहले अच्छे से टॉपिक को कंप्लीट करो और फिर मेगा रिवीजन में आपको ऐसा नहीं कि डेली का लाइव देने की जरूरत, क्योंकि उसमें क्या होता है कि एक अगर क्लास छूट गई तो फिर वो पेंडिंग होती जाती है। तो हम क्या करते हैं कि आपको रिकॉर्डेड फॉर्म लेक्चर प्रोवाइड कराते हैं और आप जब उसको कंप्लीट कर लेते हो, उस टारगेट को कंप्लीट कर लेते हो, तो उस टारगेट के बेस पर हम फिर मेगा लाइव सेशन लेते हैं। जैसे कि कोऑर्डिनेशन के 4 to 5 मेगा लाइव सेशन होंगे जिसमें हम पूरा जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वो कवर कराएंगे। केमिकल बॉन्डिंग के 3 मेगा लाइव होते हैं, उसको मैं कवर करूँ। पेरियोडिसिटी का 1 होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का 1 होता है ना। ऐसे ही ऑर्गेनिक में, ऐसे ही फिजिकल के अंदर आपके मेगा लाइव सेशन होंगे। बट टॉपिक आपको रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिल जाएंगे और रिवीजन आपका जैसे टॉपिक एंड होगा, आपका पूरा सिलेबस एंड नहीं, टॉपिक एंड होगा तो मेगा लाइव होगा, टॉपिक एंड होगा और लाइव होगा। और वहां पे आप डाउट भी पूछ सकते हो, सारी चीजें आप पूछ सकते हो फैकल्टी से, ठीक है। और डाउट तो आप कभी भी पूछो, वैसा तो जब भी लेक्चर देख रहे हैं, जब भी डाउट आया तो आप टेलीग्राम के ऊपर डाल सकते हो। बट अगर आपको 1 to 1 पूछना है तो आप लाइव के अंदर ही है ना, जो वीकली लाइव होता है उस लाइव के अंदर जुड़ जाइए और इसका बेनिफिट। तो 6,833 के अंदर आपको 9 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है बच्चों, 9 मंथ का। यानी अगर हम देखा जाए तो आपको 6 to 700 पर मंथ का पड़ रहा है और इसको आप EMI बेस भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए, और साथ साथ अगर जो स्टूडेंट्स का कुछ ऐसा है कि जिन्होंने सही से उसको सब्सक्रिप्शन में अगर बात की है या कोई क्विज है उसके अंदर सही से किया तो ये विन कर सकता है, राइट। हो सकता है कि जिसका सब्सक्रिप्शन बेस अच्छा निकल जाए, है ना, उसको फ्री भी मिल जाएगा और साथ साथ में आपको ये ऑफर भी मिलेगा, राइट। विन एवरी 30 मिनट्स, तो ये जाके आप भी कर सकते हो, तो इसका भी बेनिफिट आप उठा सकते हो। बट ठीक है, चलो हमें तो उसका नहीं, हमें तो है कि हमारा कोर्स सही से हो जाए, हमारा कोर्स सही से हो जाएगा, आपका फाइनल रिजल्ट दिसंबर का लग जाएगा, ये मैं टारगेट रख रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको कोड यूज करना है नदीम, तो आपको इससे ज्यादा बेनिफिट होगा। ये मेरी गारंटी है कि आपको जो हमने कोर्स रिकॉर्डिंग फॉर्म में बनाया है, ये ऐसा बनाया है कि आपकी प्रिपरेशन सही से हो, है ना। अगर टोटल हम लाइव रखते थे ना, तो अगर आप कोई वजह से 2-3 लाइव छूट गए तो फिर वो पेंडिंग हो जाता था। इसलिए हम रिकॉर्डिंग प्लस लाइव इसलिए कर रहे हैं कि आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, फिर आप लाइव में आ जाओ और डायरेक्ट वो लाइव जो रहेगा वो 2 लेक्चर का रहेगा, 3 लेक्चर का रहेगा, जिसमें मेगा रिवीजन करवाएंगे हम आपको, मेगा रिवीजन करवाएंगे ऐप के अंदर, टेक्स्ट बुक ऐप के अंदर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आप सामने। कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ ऑटो हेमोग्लोबिन इज ड्यू टू, कोऑपरेटिव बाइंडिंग क्यों होती है? जब डीऑक्सी से ये आपका डीऑक्सी हेमोग्लोबिन है, डीऑक्सी हेमोग्लोबिन में ये स्ट्रक्चर कैसे होते हैं? स्क्वायर पिरामिडल होते हैं। कैसे होते हैं भाई? आयरन इज विच ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, लार्जर साइज होती है और स्क्वायर पिरामिडल होते हैं। जैसे कोऑपरेटिव बाइंडिंग होगी, एक ऑक्सीजन अटैच होता है 1 मिनट को, तो ये कहां चले जाता है? डीऑक्सी इज कन्वर्टेड इनटू द ऑक्सी फॉर्म और आयरन इज प्रेजेंट इन बिटवीन दी
यार, तो यहाँ पे कन्फर्मेशन क्या होगी, चेंज होगी आपकी, प्रोटीन कन्फर्मेशन आपकी चेंज हो चुकी है, यानी स्क्वायर पिरामिडल इज कन्वर्टेड इनटू दी ऑक्टाहाइड्रल, स्क्वायर पिरामिडल इज कन्वर्टेड दी ऑक्टाहाइड्रल के अंदर, और ये ऑक्टाहाइड्रल में चले जाएगा, आयरन इज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो क्या रीजन है कोऑपरेटिव बाइंडिंग का, क्योंकि डीऑक्सी फॉर्म के अंदर ले स्लो हो जाता है, बट जब ऑक्सी फॉर्म आती है और ऑक्सी फॉर्म के अंदर वापस से आप O2 करते हो तो ये फास्ट कोऑर्डिनेट करता है, फास्ट डीऑक्सी में स्लो करता है, बट ऑक्सी के अंदर जो ऑक्सीजन, बिकॉज 4 हेम यूनिट है, यहाँ पे कितने हेम यूनिट है आपके, 4 हेम यूनिट है, तो एक तो अटैच हो गया, 3 बाकी है, बट वो फास्ट कोऑर्डिनेट करेगा क्योंकि अभी ये ऑक्सी फॉर्म में चले गए, ऑक्सी फॉर्म में चले गए। तो डिक्रीज द साइज ऑफ आयरन फॉलोड बाय द चेंज इन प्रोटीन कन्फर्मेशन, दैट्स व्हाई कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ O2 इज हेमोग्लोबिन ड्यू टू, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, डिक्रीज द साइज होती है, इसकी साइज डिक्रीज होगी और ये कहाँ पे चले जाएगा, इन बिटवीन दी पॉरफायरिन, प्लेनर में, नॉन प्लेनर, यहाँ पे अबाउ द प्लेन था और ये प्लेनर में चले गए, प्लेन हो गए, प्लेनर में चले गए। दैट्स व्हाई आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, डिक्रीज दी साइज के होने की वजह से दे शोज कोऑपरेटिव बाइंडिंग। तो डीऑक्सी में स्लो होता है बॉन्डिंग, बट जैसे ही ऑक्सी फॉर्म में जाएगा ऑक्सीजन इजिली कोऑर्डिनेट करेंगे, इसलिए यहाँ पे जो कोऑपरेटिव बाइंडिंग की जो ऑर्डर होती है वो K4 इज फास्टर देन K3, K3 इज फास्टर देन K2 और K2 इज फास्टर देन K1। K1 सबसे स्लो होती है, पहला ऑक्सीजन स्लो बाइंड होता है, बट जो फोर्थ वाला ऑक्सीजन होता है वो सबसे फास्ट बाइंड होता है कोऑपरेटिव बाइंडिंग के अंदर। आई नहीं की बात समझ में? हाँ, चलिए ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है टुडे क्वेश्चंस। आंसर कहाँ करना है, आंसर इन कमेंट बॉक्स। सब हमने पढ़ा है, ये एक्चुअली हमने बाइंडिंग एफिनिटी हमने ऑलरेडी पढ़ी है कि पीएच डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हमने पढ़ा है। आराम से क्वेश्चंस को रीड करें देन आंसर करें, फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली देन आंसर, बट आंसर सभी लोग करें, क्योंकि आज जितने लोग आंसर करेंगे उनको पता चल जाएगा कि उनका माइंड सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैं चेक करूँगा, हर किसी के कमेंट्स को मैं चेक करने वाला हूँ कि आप आंसर कैसे कर रहे हो, ठीक है? तो मज़ा आ जाएगा बच्चों, आराम से करिए। मैंने सिर्फ आज हेमोग्लोबिन को कवर करने की कोशिश की है, क्योंकि हेमोग्लोबिन पे 4 मार्क का क्वेश्चन 100% आपको पूछा जाता है, 101% आपको 4 मार्क का क्वेश्चन हेमोग्लोबिन पे होता ही है, जिसको O2 बाइंडिंग बोलते हैं, O2 बाइंडिंग प्रोटीन, है ना। तो मायोग्लोबिन और हेमोग्लोबिन के कंपैरिजन में पूछा जा सकता है, या फिर हेमोग्लोबिन पे ही आपको, अभी तक देख रहे आपने ये सारे क्वेश्चन तो हेमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की बेस पर ही पूछे गए और हर टाइम पूछे गए। 4 मार्क 100% सेव है आपका, 4 मार्क 100% सेव है आपके। चलिए, तो होपफुली आपने एंजॉय किया होगा इस सेशन को, ठीक है? और ऐसे ही सेशन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर सकते हो कि सर आपको कौन से टॉपिक चाहिए, है ना, कौन से टॉपिक आपको चाहिए, जैसे कि इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा को कोई टॉपिक चाहिए, ऑर्गेनोमेटालिक का कोई टॉपिक चाहिए, तो ऐसे टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेकर आऊँगा। बट कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पुट करें कि आपको किस टाइप के टॉपिक चाहिए जो मैं यहाँ पे लूँ कम टाइम के अंदर, है ना। मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स आपको सिखाऊँ, कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट को सिखाऊंगा, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए, और होमवर्क का आंसर ज़रूर देना है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें, हैव अ नाइस डे।